नाज़रीन आदाब। मौर्रिखा 5 अप्रैल 2025 मुताबिक 6 शव्वाल मुकर्रम 1446 हिजरी के अवधनामा वाइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। पेश खिदमत है अवधनामा में शाया खास खबरों की तलखीस। पार्लियामेंट से वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज जारी है। नमाज जुमा के बाद मगरबी बंगाल, गुजरात, बिहार, झारखंड, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक, आसाम में मुसलमान एहतजाज के लिए सड़कों पर निकलते नजर आए। उनमें खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी इस बिल की मंजूरी के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, दीगर मुस्लिम तंजीमें और हिज़्ब इख्तिलाफ सख्त बरहमी का इजहार कर रहे हैं। इन्हीं इम्कानात के पेश नज़र जुमे के रोज दिल्ली, उत्तर प्रदेश और दीगर हसास शहरों में सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए। उत्तर प्रदेश के तमाम 75 अजला में पुलिस हाई अलर्ट पर है। फ्लैग मार्च भी किया गया है। लखनऊ में दरगाहों और मसाजिद की ड्रोन के जरिए निगरानी भी की जा रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से वक्फ तरमीमी बिल और मुस्लिम वक्फ मनसूख बिल की मंजूरी की सताइश की और कहा कि यह हमारे समाजी इक़्तिसादी इंसाफ की तलाश में एक अहम लम्हा है। वज़ीर आज़म ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से बिल की मंजूरी समाजी व इक़्तिसादी इंसाफ, शफाफियत और जामे तरक्की के लिए हमारी इज्तिमाई जद्दोजहद में एक अहम लम्हा है। उन्होंने लिखा कि तमाम मेंबरान पार्लियामेंट का शुक्रिया जिन्होंने पार्लिमानी और कमेटी की बहस में हिस्सा लिया, अपने ख्यालात का इजहार किया और इन कवानीन को मजबूत बनाने में ताउन किया। उन्होंने लिखा कि पार्लियामेंट के मंजूर करदा कवानीन शफाफियत को फरोग देंगे और लोगों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी करेंगे। वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ जुमे को सुप्रीम कोर्ट में 2 दरखास्तें दायर की गई। ये अर्जी बिहार से किशनगंज से कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद और AIMIM के रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने दायर की है। ये बिल लोकसभा और राज्यसभा में 2 और 3 अप्रैल को मंजूर किया गया था। अब इसे सदर के पास भेजा जाएगा और उनकी रजामंदी के बाद ये कानूनी शक्ल अख्तियार कर लेगा। जुमेरात को राज्यसभा से बिल मंजूर होने के बाद कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट जयराम रमेश ने कहा था कि कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट जाएगी। तमिलनाडु की DMK ने भी अर्जी दाखिल करने की बात कही थी। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने अदालत उज़्मा में दरखास्त दायर करते हुए इसे आईन के बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी करार दिया है। उनका कहना है कि यह बिल मुसलमानों के मजहबी और कानूनी हुकूक को मुतासिर करता है और आईन के आर्टिकल 19, 25, 26 और 29 की खिलाफ वर्जी करता है। मथुरा में वाक़ शाही ईदगाह और श्री कृष्ण जन्मभूमि तनाज़े के सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ने जुमे को समाज के दौरान कहा कि वो हिंदू फरीक के इस दावे की जाँच करेगा कि मुतनाज़िया ढांचा आसार कदीमा के तहत महफूज शुदा इमारत है और इस वजह से वहां मस्जिद नहीं हो सकती। हिंदू फरीक के वकील विष्णु जैन ने अदालत में दलील पेश की कि मज़कूरा मकाम पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता क्योंकि आसार कदीमा का महकमा उस जगह की देखभाल कर रहा है। हाईकोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए मुस्लिम फरीक ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि हिंदू फरीक को मुकदमे में तरमीम और ASI को फरीक बनाने की इजाजत देना गलत है। उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने जुमे को कहा कि मेयारी रिहाइश और जिंदगी गुजारने में आसानी भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के जरिए तैयार की जा रही अनंत नगर रिहायशी स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन के अमल का आगाज करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि मरबूत टाउन प्लानिंग अप्रोच के तहत 100 एकड़ से ज्यादा रकबा तालिबी मरकज की तरक्की के लिए रिजर्व किया गया है। उन्होंने इस बात पर भी रोशनी डाली कि ये पहल सिर्फ मकानात फराहम करने के बारे में नहीं है बल्कि जिंदगियों को बदलने, मेयार जिंदगी को बेहतर बनाने और यूपी के लिए $1 ट्रिलियन की मईशत के विजन को हासिल करने के लिए एक बाबारी कदम उठाने के बारे में है। बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती ने वक्फ तरमीमी बिल पर सख्त एतराज जाहिर करते हुए कहा है कि हुकूमत ने इस बिल को जल्दबाजी में पास कराया है जबकि इस पर आवाम को मजीद गौर व फिक्र का मौका दिया जाना चाहिए था। मायावती ने जुमे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि पार्लियामेंट में वक्फ तरमीमी बिल पर हुकूमत और अपोजिशन को सुनने के बाद यही महसूस होता है कि अगर मरकज ने इस बिल पर आवाम को मजीद वक्त दिया होता और उनके तमाम खदशात दूर करने के बाद इसे पेश किया होता तो ये ज्यादा बेहतर होता। उन्होंने मजीद कहा कि अब अगर हुकूमत इस कानून का गलत इस्तेमाल करती है तो BSP मुस्लिम समाज का मुकम्मल तौर पर साथ देगी। समाजवादी पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा है कि सिर्फ गोरखपुर, अयोध्या, लखनऊ या कानपुर ही नहीं बल्कि BJP राज में पूरे उत्तर प्रदेश में जमीन माफियाओं के कई कमिश्नरेट बन गए हैं। यादव ने जुमे को जारी बयान में कहा कि खैराती जमीन हो या तालाब, उन पर BJP तहफ्फुज याफ्ता जमीन माफिया सरगर्म है। वहीं गैर कानूनी कानकुनी या जंगलों की कटाई में भी जमीन माफिया दिन दहाड़े गैर कानूनी काम कर रहे हैं। भारतीय जमीन पार्टी के राज में जमीन पर गैर कानूनी कब्जों का रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। अखिलेश यादव ने कहा कि BJP सबसे बड़ी जमीन माफिया पार्टी है।
वक्फ तरमीमी बिल के पास होते ही योगी हुकूमत ने वक्फ बोर्ड की तरफ से गैर कानूनी करार दी गई जायदादों के खिलाफ सख्त रवैया अख्तियार करना शुरू कर दिया है। हुकूमत ने तमाम जिला मजिस्ट्रेट्स को हिदायत दी है कि वो ऐसी वक्फ इमलाक की निशानदेही करने के लिए मुहिम शुरू करें जो रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और जिन्हें कवायद के खिलाफ वक्फ करार दिया गया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक यूपी में वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा करदा ज्यादातर जायदादों का कोई सरकारी रिकॉर्ड नहीं है। रेवेन्यू रिकॉर्ड के मुताबिक सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास सिर्फ 5332 जायदादें रजिस्टर्ड हैं, जबकि शिया वक्फ बोर्ड की सिर्फ 430 जायदादें सरकारी तौर पर रजिस्टर्ड हैं, जबकि वक्फ बोर्ड की तरफ से ऐलान करदा आदाद शुमार इससे कहीं ज्यादा है। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक चीन ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से आयद करदा टैरिफ के खिलाफ मुतअद्दिद जवाबी इक़दामात का ऐलान करते हुए तमाम अमरीकी चीजों पर 34% इजाफी टैरिफ और बाज़ नायाब मैदनियात की बरामदात पर पाबंदियां लगाने का ऐलान किया है, जिसके नतीजे में तिजारती जंग में मजीद शिद्दत आ गई है। गैर मुल्की खबर रसा इदारे राइटर्स के मुताबिक चीनी वजारत खजाना ने बताया कि इजाफी टैरिफ का आगाज 10 अप्रैल से किया जाएगा। वाज़ेह है कि गुज़श्ता दिनों सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से अमेरिका को दरामद की जाने वाली ज्यादातर अशिया पर 10% टैरिफ आयद करने के साथ साथ दर्जनों हरीफों और इत्तेहादियों पर भी बहुत ज्यादा महसूलात आयद करने के अक़दाम ने आलमी तिजारती जंग को तेज कर दिया है। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पुज़ेशकियान ने सऊदी वली अहद से गुफ्तगू में कहा है कि ईरान किसी जंग और तसादुम का ख्वाह नहीं है और न ही फौजी जौहरी तवानाई का हुसूल उसके दिफाई और सलामती डॉक्टराई में कभी शामिल रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान के सदर ने सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और सऊदी फरमारवा वली अहद और अवाम को ईद फित्र की मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि माह रमजान मुसलमानों के दरमियान मुश्तरकात को याद रखने का बेहतरीन मौका है। इस्लामी ममालिक उन मुश्तरकात को बुनियाद बनाकर अपने इत्तेहाद को मजबूत कर सकते हैं और इसके जरिए खित्ते में अमन, इस्तेकाम और तरक्की को फरोग दिया जा सकता है। सायूनी फौज ने गजा शहर में नया जमीनी हमला करते हुए कम अज कम मजीद 30 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। खान यूनुस में एक इसराइली हमले में 25 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइली फौज ने एक बयान में कहा है कि गुज़श्ता चंद घंटों में फौज ने शुमाली गजा में शुजाइया के इलाके में जमीनी सरगर्मियां शुरू कर दी हैं ताकि सिक्योरिटी जोन को बढ़ाया जा सके। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हमदर्दी की तंजीम मर्सी कोर ने मुतनब्बह किया है कि गजा में इंसानी बहरान में इजाफा हो रहा है क्योंकि पूरे एक माह से किसी इमदादी ट्रक को गजा की पट्टी में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई है। एनजीओ के मुताबिक गजा की 85% आबादी बुनियादी अशियाए खुर्दनोश से महरूम है। नेटो रुकन ममालिक के वज़राए खारजा ने रूस की मदम्मत करते हुए कहा है कि वो सदर ट्रंप की तरफ से पेश किए गए यूक्रेन अमन मुआहिदे को सुबुताज कर रहा है। नेटो रुकन ममालिक ने अमेरिका पर रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अपनाने के लिए जोर भी दिया है। बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसेल्स में जारी नेटो रुकन ममालिक के वज़राए खारजा के इजलास में इत्तेफाक किया गया है कि अमेरिका को रूस के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ अख्तियार करना चाहिए। इस इजलास के दूसरे दिन बरोज़ जुमा भी गुफ्तगू जारी है कि अमेरिका और दीगर इत्तेहादी ममालिक के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के दरमियान यूक्रेन में अमन कैसे कायम हो सकता है, जबकि यूक्रेन में क़याम अमन के हवाले से यूरोपीय यूनियन पूरी तरह से मुत्तहिद है। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।